हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। चैप्टर नंबर 4 है हमारा केमिस्ट्री का, क्लास 10 का। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले बेटा जान ले कि कार्बन क्या होता है। कार्बन का एक एलिमेंट है जो कि एक अधातु है। क्या है? अधातु है। इसके तीन अपर रूप है, मतलब कि इसके तीन समस्थानिक मेनली पाए जाते हैं, बट एक समस्थानिक और ढूंढा गया था, बट वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या होता है? इंट्रोडक्शन में क्या है कि 0.2% 0.2% 0.2% हमारे सतह पर पाया जाता है, मतलब धरती पे, है ना, धरती पर पाया जाता है। ठीक है, 0.2% धरती पर पाया जा रहा है और 0.3% वायुमंडल में। कहाँ पे? वायुमंडल में पाया जा रहा है और बाकी सब जीवों के अंदर पाया जा रहा है, बाकी सब जीवों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इतना ही धरती में मिनरल्स के रूप में पाया जाता है और इतना ही वायुमंडल में पाया जाएगा, बाकी सब के सब जीवों के अंदर होता है। ठीक है, जैविक होते हैं कार्बन वाले। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? ईंधन के रूप में। किस रूप में? ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में लकड़ी हो गया, केरोसिन हो गया, कोयला हो गया, एलपीजी जो गैस होती है हमारी, सीएनजी गैस होती है, पेट्रोल होता है, ये सब के सब क्या है? ईंधन के रूप में काम करते हैं। कपड़ा के रूप में, कपड़ा के रूप में कौन सा है? कॉटन है हमारा, नायलॉन है हमारा, पॉलिएस्टर है हमारा। ठीक है, और बाकी पेपर होता है, वो भी लकड़ी का बना, जो पेपर बना होता है वो लकड़ी का बना होता है। ठीक है, रबर, ये भी पेड़ों से प्राप्त होता है, जो कि जैविक है ना, क्योंकि जीव से प्राप्त हो रहा है। प्लास्टिक, चमड़ा, प्लास्टिक में आप लोग जानते हो पॉलीथीन, क्या होता है? पॉलीथीन, और भी बहुत सारे प्लास्टिक्स होते हैं। ठीक, मेनली पॉलीथीन आप लोग समझो। बहुत सारी दवाएं होती हैं, बहुत सारे रंजक होते हैं, रंजक यानी कि रंगने वाले। ठीक है, तो ये सब किससे, मतलब इन सब में हमारा कार्बन पाया जाता है, इन सब में हमारा कार्बन पाया जाता है। आप लोग जानते हो कार्बन के तीन समस्थानिक हैं। कितने समस्थानिक हैं? तीन समस्थानिक हैं। एक सेकंड, जो हमारे कार्बन के तीन समस्थानिक हैं। ओह माय गॉड, हमारा कार्बन पर तीन समस्थानिक है। हाँ, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, क्या चीज? समस्थानिक, हाँ, समस्थानिक। ठीक है, कार्बन के तीन समस्थानिक मेनली कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14, 14। ठीक है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। मेनली हम लोग कार्बन 12 को देखेंगे। ठीक है, मेनली हमारा क्या होता है? कार्बन 12 जो अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। ठीक अच्छा, एक कार्बन 60 होता है, कार्बन 60, ये ढूंढा गया है। ठीक है, ये ढूंढा गया है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी जब बंकमिस्टर आएगा। ठीक है, बंकमिस्टर फ्लोरीन। अच्छा, कार्बन में आबंधन या संयोजी आबंधन। ठीक है, अच्छा, जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन कितने, इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। तो इसका परमाणु भार कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। अभी मेनली कार्बन 12 की ही बात करेंगे। ठीक है, बाकी हमें अभी इसकी संयोजकता से इसका लेना देना कुछ नहीं है, इसका लेना देना कुछ नहीं है, तो हम अभी बात करेंगे इसकी संयोजकता। तो क्या होता है कि इसका 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p2 होगा ना। 6 पूरे हो गए, 2 2 4 2 6। ठीक है, जो हमारा पहला कोष होता है, पहले कोष में सिर्फ यही होता है, यस ऑर्बिटल, और दूसरे कोष में यस और पी 2 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, यस और पी 2 ऑर्बिटल होंगे, यस और पी 2 ऑर्बिटल होंगे। अब यहाँ पे कार्बन के 2 होते हैं,
कितने होंगे? 2 होंगे। कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, क्योंकि रंग बदला होना चाहिए, है ना, रंग बदला होना चाहिए, ठीक है, रंग बदला होना चाहिए। यहाँ पे 1, ये लो 2 हो गए। ये क्या होता है? ग्राउंड स्टेट होता है। क्या होता है? ग्राउंड स्टेट। ऐसे ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में होगा, ठीक। फिर क्या होता है कि जब एक्साइटेड होता है तो इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे चला जाता है। कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास हो जाएंगे, हमारे पास इतना हो जाएगा, ये, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। क्योंकि बेटा बंध बनाने की शर्त ये होती है कि हमारे पास खाली डब्बा होना चाहिए और खाली डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वहाँ पे लोन पेयर की शेयरिंग होगी। किसकी शेयरिंग होगी? लोन पेयर की, जो कि अभी इसमें नहीं है, जो कि इसमें अभी नहीं है। लोन पेयर के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग सहसंयोजक बंध की बात कर रहे हैं, और सहसंयोजक बंध बनाने की शर्त ये है कि हमारा जो उपकोष है, हमारा जो उपकोष है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कम से कम, तभी उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा एटम आएगा वो यहाँ पे बंध बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। तो शर्त क्या है कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो, तब जाके यहाँ से बंध बनाएगा। यहाँ से अब ये बंध बना सकता है। यहाँ से तो अब सिर्फ 2 ही बंध बनते, ये बंध नहीं बनता, ये बंध नहीं बनता, ठीक है। यहाँ से सिर्फ 2 ही बंध बनते, लेकिन अब देखो यहाँ से 4 बंध बन रहे हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है कि कार्बन जो होता है अपने एक्साइटेड स्टेट में, किस स्टेट में? ये हो गया इसका एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और अब ये 4 बंध बना सकता है, ठीक है। अब ये 4 बंध बना सकता है। तो इसी प्रकार से कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 4 होती है, ठीक है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब ये क्या होगा कि यहाँ से एक एक कुछ भी लगा दो, जो आपकी मर्जी। अगर हमारी मर्जी देखी जाए तो हम इसमें लगाना पसंद करेंगे हाइड्रोजन। क्या लगाना पसंद करेंगे? हाइड्रोजन। तो लो एक हाइड्रोजन यहाँ, लो एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दे दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ भी एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। हर जगह से एक एक हाइड्रोजन लग गया, उसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और हमारे बन गए, मीथेन बना लिया होगा। क्या बना लिया होगा? मीथेन बना लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अभी तक हम लोग कार्बन के संयोजकता की बात कर रहे थे, कार्बन की संयोजकता की बात कर रहे थे, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे? कार्बन की संयोजकता की बात करें तो इस हिसाब से कार्बन हमारा 4 संयोजी बंध बनाता है। कितने संयोजी बंध बनाता है? 4 संयोजी बंध बनाता है। अगर इसके मतलब कि इलेक्ट्रॉन वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कार्बन है हमारा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और फिर ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन से बंध बना लेगा, हाइड्रोजन से बंध बना लेगा। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन था, क्या था? हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, और इन सब के पास अपना अपना संपत्ति थी, अपनी अपनी संपदा थी, अपना अपना इलेक्ट्रॉन था, और इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी। किधर गया? किधर है? हाँ, अपनी प्रॉपर्टी इन लोगों ने इसको दे दी। किसको दे दी? कार्बन के साथ साझा कर लिया, कार्बन के साथ
साझा कर लिया। तो अब जो कार्बन होगा बेटा, कार्बन होगा, इसकी नीयत खराब है और ये सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या होगा, इसने इनसे एक इलेक्ट्रॉन लिया, इनसे भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, इनसे भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, इनसे भी एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। और जानती हो कि हर एक परमाणु अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूरा करना चाहता है, यानी कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो कार्बन के पास 4 हैं तो वो 4 पूरा करना चाहेगा, तो 4 इसके पास थे ऑलरेडी से और 4 इसने इधर से ले लिए, अब इसके पूरे हुए। अब ये बेचारा हाइड्रोजन कहेगा, हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास एक ही है या ऑर्बिटल, उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इसका है और एक इसने इसका ले लिया। इसका भी वही हाल है, एक इसका खुद का है, एक इसने कार्बन का ले लिया, इसका भी वही हाल होगा और इसका भी वही हाल होगा, इसका भी वही हाल होगा। तो इस प्रकार से ये होगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, एक लाइन लिखेंगे कि हर एक परमाणु स्थिर होने के लिए अधिकतम नहीं, अपने आउटर मोस्ट सेल में, अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो जैसे हर एक परमाणु करना चाहता है, ऐसे कार्बन भी करना चाहता है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है, यहाँ से देखो 2 4 ही हैं, तो क्या करेगा ये 4 और कहीं से लेना पसंद करेगा, तो क्या करेगा ये अपने यस वाले को एक्साइटेड स्टेट में भेज देगा इस वाले में। अब इसके पास इतने खाने खाली हो गए हैं, इतने खाने खाली हो गए, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे ले लेगा और फिर इसका कोटा फुल। वही उसी प्रकार से ना कि जैसे हर इंसान अपने आप को अस्थायी करना चाहता है और अस्थायी करने की शर्त ये है कि उसके पास अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए, यानी कि अगर एक व्यक्ति है तो वो यही सोचेगा कि हमारे पास जब 50,000 आने लगेंगे महीने के तो हम स्टेबल हो जाएंगे, या फिर 1 लाख आने लग गए तो हम स्टेबल हो जाएंगे, है ना। लेकिन जो है इंसानों में वैरायटी है, लेकिन परमाणु में क्या है, फिक्स है कि अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बस वो स्टेबल हो जाएगा। अब वो बाद में और रिएक्शन कर जाए वो अलग बात है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बस वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन जैसे आएंगे वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट है? नहीं है, ये बेकार में हो गए। ठीक है, अच्छा कुछ हमारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जैसे कि हम लोग कार्बन का बना रहे थे, ऐसे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बायकोश में अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो उसी प्रकार से ना बेटा कि 1 गिलास हमारे पास है, 1 गिलास तुम्हारे पास है, और मेहमान आने वाले हैं 2। कितने आने वाले हैं? 2। तो क्या करेंगे कि जब हमारे घर में मेहमान आएंगे तो हम तुम्हारा गिलास लेके अपना 2 पूरा कर लेंगे, और जब तुम्हारे घर में मेहमान आएंगे तो तुम हमारा गिलास ले लेना, तो तुम भी 2 पूरा कर लेना, है ना। तो इसी प्रकार से हमको दिखाना है ना कि जैसे देखो अभी एक बीच में टेबल बनाएगी, इस टेबल पे रखे गए दोनों गिलास। जब इधर मेहमान आएंगे तो बताया जाएगा कि नहीं देखिए हमारे पास 2 गिलास हैं, हमारे पास 2 गिलास हैं, एक गिलास ये है और एक गिलास ये है। और जब इनके यहाँ मेहमान आएंगे तो ये कहेंगे कि हमारे पास भी 2 ही गिलास हैं, तब तक ये शांत रहेंगे। यानी कि गिनती जब गिनी जाएगी तो दोनों गिन लेंगे, है ना, दोनों गिन लेंगे कि दोनों हमारे ही हैं, है ना। वही वाला हाल कि 2 जन के यहाँ कोई के ब्याह हुआ है तो वो दिखाई दिन कि यहाँ से लेकर वहां तक खेत सब अपने हैं, भले जो उन्हों के खेतों में लाके बताए दिन। फिर कहा हुआ कि जब उनके यहाँ तो उन्होंने इधर वाला खेतों में लाके बताए दिन है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि बस काम बन जाए, दिख जाए कि हाँ हमारे पास है, बहुत कुछ है ना, भले ही हो असलियत में ना हो वो अलग बात है, लेकिन दिखे कि हाँ इनके पास 2 है, इनके पास भी 2 है,
बट असल बात क्या है कि ये किसका है, ये किसका है, लेकिन दिख रहा है कि दोनों गिलास एक ही के हैं, दोनों गिलास दोनों लोगों के पास है, लड्डू दोनों लोगों के हाथ में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारा ऑक्सीजन होता है। अच्छा, इसका हम पहले वो करें, जो कि हमारा हाइड्रोजन होता है उसके पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका 1s1 होगा, यानी कि s ऑर्बिटल होगा और उसमें बस एक इलेक्ट्रॉन, बस एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरे हाइड्रोजन का क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने मन जाने दे, इसमें जाने देगा, ठीक है। और वही सेम चीज दूसरा वाला हाइड्रोजन भी करेगा, उसके पास भी यही होगा, उसके पास भी ये होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों के जो कोश होंगे वो ओवरलैप कर जाएंगे, वो ओवरलैप कर जाएंगे। बस इसके अंदर भी दो और इसके अंदर भी दो, ये मतलब ये यहाँ से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा और दोनों बढ़िया से ओवरलैप कर गए, दोनों बढ़िया से ओवरलैप कर गए, है ना, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन दोनों का है, दोनों के पास है, दोनों के कोश फुल हो गए, ठीक है। अब साझेक इलेक्ट्रॉन, और जो शेयर होंगे वो इलेक्ट्रॉन, वो साझेक इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, साझेक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर करें तो इसके पास 8 होते हैं, O8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में अधिकतम 4 2 6 हैं, 6 है ना। अब इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कि 2 देगा और 2 लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो रहे हैं, इसके पास 6 थे, इसके पास 6 थे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बस लो, बन गया हमारे पास बढ़िया नंबर 1 का वीआईपी वाला, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, बट काम सबका लग रहा है ना। इनके घर में आएंगे 8 मेहमान, इनके घर में 8 मेहमान आएंगे। जब इनके घर में 8 मेहमान आएंगे तो ये गिन के बता देंगे ये सारे गिलास हमारे हैं, ये सारे गिलास हमारे हैं। और जब इनके घर में मेहमान आएंगे तो ये गिन के बता देंगे कि सारे गिलास हमारे हैं। बट रियल बात क्या है कि इनके पास बस 6 गिलास है, इनके पास बस 6 गिलास है, लेकिन गिन के 8 गिलास इन्होंने बता दिया और गिन के 8 गिलास इन्होंने बता दिया। 2 गिलास दूसरे का है, ठीक है, 2 गिलास दूसरे का है, बट इज्जत बच गई ना, इज्जत बच गई। नहीं, हमारे पास तो 8 गिलास है, 8 नहीं 9 है। हाँ, जल के अणु का निर्माण कैसे होगा, जल के अणु का निर्माण कैसे होगा। मान लो हमारे पास एक ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का कितना होता था 8, और इसकी वैलेंसी कितनी हो रही थी 2, यानी कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि देखो एक जो बनाते हैं ये है, और हमारा ये इलेक्ट्रॉन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। हाँ, ये लो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या होंगे कि इसके पास अभी 6 है, इसको 2 और चाहिए, तो बेटा एक हाइड्रोजन इधर से जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से जाएगा। हाइड्रोजन के पास बस एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास बस एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोला कि बच्चू भाइयों ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे। दोनों लोगों से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 हो गए कंप्लीट। इसको बस 2 चाहिए, तो इसका खुद का 1 था और एक इसने इधर से ले लिया, तो 1 2 लो, इसका 2 पूरा, इसका भी 1 2 लो पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन गया, इस प्रकार से हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन गया। NH3 अमोनिया, इसमें एक नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो 1s2 2s2 2p3, कितने होते हैं 2p3। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने चाहिए 3 और चाहिए, यानी कि हाँ 1 2 3, नहीं रुक जाओ, नहीं, सब गलत हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, वाह
जय भल्लाल देव। ठीक है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यानी कि 3 हाइड्रोजन यहाँ से लगा दो, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, है ना। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे। मान लो हमारे पास एक नाइट्रोजन था और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। नहीं 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 नहीं, ये, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे और बेटा 3 हाइड्रोजन आए। कितने आए? 3 हाइड्रोजन हमारे पास आए और सबके पास खुद का इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, खुद का इलेक्ट्रॉन था, बट नाइट्रोजन को तो चाहिए थे बेटा 3, तो इसने 3 इधर से ले लिए, है ना, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ओफो, गड़बड़ा कर देंगे। ठीक है, ये हो गए, समझ लो जो क्रॉस वाले हो गए ये हाइड्रोजन के हो गए और जो पॉइंट वाले हो गए ये नाइट्रोजन के हो गए। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके पास 8 हो गए, इसके पास 8 हो गए। अब कि ये क्या करेगा, एक ये ले लेगा, एक ये मांग लेगा, एक ये मांग लेगा। ठीक है, अब इन सब के पास 2-2 हो गए और उसके पास 5 हो, मतलब कि 8 हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन को 8 पूरे करने थे, हाइड्रोजन को बस 2-2 पूरे करने थे, इनका कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है ओहो मेथेन अणु। कार्बन को पूरा काला काला कर दिया बेचारे को, वाह। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है होगा आप लोगों को शायद, ये रहा शायद, और शायद नहीं, कोई और कलर करें, कोई और कलर, कोई और कलर, कोई और कलर। हाँ, वाह, वेरी नाइस। ये कलर जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कलर, ये समझ लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये समझ लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। किसका इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन का। ये जितना गोल गोल है सब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, सब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जितना ये प्लस वाला दिख रहा होगा आपको, आई तेरी की, जितना प्लस वाला दिख रहा होगा, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये सब कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। क्या कर रहा है, कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। अब एक एक इसको इधर से मिल गए, बस लो बन गया बढ़िया से नंबर 1 का वीआईपी। बट ये जिस तरह से दिख रहा है इस तरह से होता नहीं है, ये चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। तो मान लो ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर अंदर से और एक हाइड्रोजन इधर से, कुछ इस प्रकार से जुड़ते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इससे कुछ ऐसे जुड़ता है, ये चतुष्फलकीय संरचना बनाता है कुछ इस प्रकार से ना। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये और ये, मतलब एक ऐसे कुछ, एक ऐसे कुछ, एक ऐसे कुछ, कैसे कुछ, और एक यहाँ अंदर से ले जाके सीधे, है ना, मतलब कि ऐसे कुछ पिरामिड जैसा होता है। किस प्रकार से होगा, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके खुद के 4 और इसने एक एक इधर से ले लिए, इसके पास 8 हो गए, इसके खुद के, फिर एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, बन गया हमारा चतुष्फलकीय संरचना। ठीक है, कैसा बन गया, चतुष्फलकीय संरचना। माइक चल रही है, चल रही है, बढ़िया से चल रही है, दबा के चल रही है। आहा, कार्बन के अपर रूप हम लोग को पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, कार्बन के अपर रूप भी पढ़ने हैं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक पेज ऐड करें इससे पहले। हाँ, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लें। देखो बेटा, पहले समझिए, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, अपर रूप, ठीक
ठीक है, 3 होते हैं। कैसे होंगे? 3 होते हैं। एक होता है हीरा, कौन सा होगा? हीरा, हीरा तो हीरा है। एक होगा ग्रेफाइट, ठीक है। एक होगा बंक मिस्टर, बंक मिस्टर फुलेरिन, फुलेरिन, ठीक है। हीरा बेटा ये सबसे मजबूत होता है, और जो ग्रेफाइट होता है बेटा ये मजबूत होता है बट चिकना होता है, ठीक है। विद्युत का सुचालक होगा। और फ्लोरीन मतलब काजल, सुने हो? काजल, ठीक है। ये काजल होता है, ये पेंसिल होती है हमारी, ये होती है पेंसिल होती है। और हीरा तो हीरा होता ही है। हीरा तो आप लोग सब जानते हैं, हीरे को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता हीरे को, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें। जो हीरा होता है इसके गुण पढ़ें, इसके चरित्र पढ़ें, इसके आचरण व्यवहार को अगर हम पढ़ें तो हीरा जो होता है ये बेटा रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, और ये क्रिस्टलीय होता है। कैसा होगा? क्रिस्टलीय होगा, ठीक है। और पारदर्शी होगा, इस पार से उस पार हम लोग देख सकते हैं हीरे के। और जो हीरा होता है ये पृथ्वी का सबसे हार्डेस्ट मैटर है, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट मैटर है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, ठीक। अच्छा, ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होगा। लेकिन क्या होता है ना कि अगर हीरे को खूब बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाए, वैसे तो ऊष्मा इसमें नहीं जाएगी, बट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट दे दी जाए इसको, है ना, एक्सट्रीम हीट, ठीक, एक्सट्रीम हीट, हीट देने पर ये सारे का सारा जो हीरा होगा, हीरा लाल होगा हमारा, ये जो हमारा सारा का सारा हीरा लाल होगा, हीरा इतना लाल होगा, इतना लाल होगा कि सारा का सारा हीरा लाल होके कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा, CO2 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा हीरा है, अच्छा हीरा नहीं लिखिए, ठीक है, ये हीरा जो होगा हमारा हीरा, ये लाल होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। किसमें तब्दील हो जाएगा? CO2 गैस में तब्दील हो, बहुत ज्यादा इतना टेम्परेचर देगी एकदम लाल, लालम लाल हो जाए, यानी कि हीरा लाल हो जाए, है ना। हमारा हीरा हीरा लाल हो जाए तो हीरा लाल क्या हो जाएगा? ओह माय गॉड, हमारा हीरा हीरा लाल बन के उड़ जाएगा, ठीक है। देखिए देखें देखें देखें, चलो कुछ ठीक है, गड़बड़ा गया है, ठीक है। अच्छा, जो हीरे जो है रासायनिक दृष्टि से कैसा होता है? अक्रिय होगा, ये अक्रिय होगा, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये फिर क्या है? आजा आजा भाई, आजा, क्यों रुला रहा है? ठीक है, गड़बड़ा जाता है इनसे, ठीक है। ये रासायनिक दृष्टि से कैसा होता है? अक्रिय होता है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट दे दोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस में तब्दील होगा, बाकी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और इसका अपवर्तनांक बहुत अच्छा होता है, अधिक होता है, अपवर्तनांक अधिक होगा, जिसके कारण से जब इसमें जो है प्रकाश जाएगा तो बार बार उसी में घूम के चक्कर मारता रहेगा, चक्कर मारता रहेगा, इतनी चक्कर मारेगा, इतनी चक्कर मारेगा कि पूरा प्रकाश घन चक्कर बन जाएगा, और घन चक्कर बन करके उस हीरो को इतना चमकाएगा, इतना चमकाएगा कि देखने में वाव वाव लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? वाव लगेगा, ठीक। तो इसी कारण से हीरा चमकदार होता है। हीरा का प्रयोग बहुत सारी चीजों को काटने में किया जाता है, ठीक है। इसका मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्या होता है कि एक धारदार वो बनाया जाता है, ताकि मोतियाबिंद के ऑपरेशन मतलब कि जो आंख होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसको बहुत बारीकी से काटा जाता है, तो उसको उसमें हीरे का प्रयोग होगा, और आभूषण बनाने में, और
आभूषण मतलब धारदार औजार कोई बनाना है तो वो हीरे से बना जाएगा, क्योंकि हीरा जो होता है बहुत हार्ड मेटल होता है, लोहा जहाँ पे टूट जाएगा उसके बाद हीरा नहीं टूटेगा, है ना, तो इसीलिए हीरे से वो उसका जो है औजार बनाया जाता है। ठीक, अच्छा उसके बाद में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है, ये बेटा आप लोग जानते हो, आपकी पेंसिल में काला भूरा पारभासी होता है। कैसा होता है, पारभासी होगा, ठीक है। ये हल्का मुलायम होता है, बहुत हल्का होता है और मुलायम होता है और चिकना भी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फिसलेगा, क्या होगा, फिसलनदार होता है, फिसलनदार, फिसलनदार कैसा होगा, फिसलनदार होगा, कैसा होगा, फिसलनदार होगा, ठीक है। और विद्युत का बढ़िया सुचालक होता है, बहुत बढ़िया सुचालक होता है। क्यों होता है भी बताएंगे, क्यों होता है भी बताएंगे। इसका उपयोग क्या कैसे किया जाता है, मशीनों के पुर्जों में किया जाता है, मशीनों के पुर्जों में स्नेहकर में किया जाएगा। पेंसिल बनाना, पेंसिल तो जानते हो सेल के इलेक्ट्रोड, हाँ जो बैटरी का जो इलेक्ट्रोड होता है उसे भी बनाने में किया जाता है। अच्छा ये इसमें क्या होता है कि ये जितने भी स्ट्रक्चर देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी, कितनी होगी, 4 होगी, ये 4 बंद बनाएगा। क्या यहाँ पे देखो ये जो है ये कितने बंद बना रहा है, 3 बना रहा है, ये यहाँ भी बस एक ही बना रहा है, बाकी सारे के सारे किससे, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो वीक वांडर वाल बल है। कौन सा, वीक मतलब छीण, छीण है ना, छीण वांडर वाल बल, वांडर वाल बल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब पेंसिल को हम लोग रगड़ते हैं तो ये लेयर बाय लेयर छूटता रहता है, लेयर बाय लेयर छूटता रहता है। तो ऐसी इसी वजह से हम लोग जब लिखते चले जाते हैं, लिखते चले बढ़िया से वो छूटता चला जाता है, और जब छूटता चला जाता है तो वहाँ पन्ने पे छपता चला जाएगा, पन्ने पे छपता चला जाएगा, हम लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये लेयर बाय लेयर टूटता रहता है, टूटता रहता है, टूटता रहता है। क्यों टूटता है, क्यों टूटता है, क्योंकि इसके बीच में वांडरवाल फोर्स से जुड़ा हुआ है ना, लेयर बाय लेयर, तो इसी वजह से जल्दी टूट जाता है। क्या बॉन्ड इतनी जल्दी ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि वो वांडरवाल बल से जुड़ा होता है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी से टूटता रहता है लेयर बाय लेयर, तो उसी वजह से लिखने में बहुत अच्छा होता है। अच्छा दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई क्यों होने दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 3 ही हाथ जोड़ रहा है बेटा, एक हाथ इसका फ्री है, यानी कि सारे के सारे जितने भी कार्बन है सबके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। कैसे दिखाएं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, 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 इसके 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 सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन, यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है विद्युत का सुचालक होगा, इसी वजह से ड्यू टू विद्युत का सुचालक होगा, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक कार्बन के पास, प्रत्येक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसको हटाओ, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बिजली की सप्लाई धड़ल्ले से करवाते हैं, धड़ल्ले से, है ना, जाओ भैया, बहुत रास्ता है, बहुत जगह है। जानते हो आप लोग कि करंट का फ्लो किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, अगर मान लो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर भागा तो बिजली किधर भागेगी, इस साइड में, इस साइड में, है ना, तो इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ये तो आप लोग फिजिक्स का पार्ट है ना। ये बंकमिस्टर फ्लोरीन, ये बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है, समझो इसे। आप लोगों के घरों में दादियों ने काजल बनाया होगा, बहुत बार बनाया होगा, हैं, बचपन में इतना काजल लगा देते थे, यहाँ से यहाँ तक एकदम, यहाँ भी टीक दिए और यहाँ भी लगा दिए, नजर न लगे, हैं,
बच्चे को एकदम से उसको क्या बना दिए, एकदम शैतान लग रहा है और उसको नजर भूत भी देख के डर के भाग जाए कि हमसे बड़ा भूत है ये, है ना। तो क्या होता था कि काजल बनाते थे, वही काजल इन तीन लोगों ने मिलके बना दिया, इन तीन लोगों ने मिलके बनाया, बहुत बढ़िया वाला काजल बनाया। 1985 में इन तीनों ने क्या किया कि कार्बन का वो लिया, 2 छड़ लिया और उस पर क्या किया, कार्बन की 2 छड़ें ली, क्या ली, 2 छड़ें ली, ठीक है। फिर उन पर क्या हुआ, लेजर बीम डाला, लेजर बीम डाला, क्या डाला, लेजर बीम डाला, लेजर बीम डाला। और लेजर बीम डालने के बाद में इसमें से जो वाष्प निकला, हाँ, जो वाष्प निकला, उस वाष्प का संघनन करवाया, क्या करवाया, संघनन करवाया। और उस संघनन से इनको प्राप्त हुआ कार्बन 60। क्या हुआ, कार्बन 60। और कार्बन 60 ये थे, ये आपस में जुड़ जुड़ के एकदम फुटबॉल जैसी संरचना बना रहे थे। ये आपस में जुड़कर जुड़कर फुटबॉल जैसी संरचना बना रहे थे, फुटबॉल जैसी संरचना बनाए, जैसी संरचना, ओ सॉरी भारी मिस्टेक हो गया, संरचना बनाए, ठीक है। इसकी वजह से इनका नाम रखा गया बकीबॉल। क्या रखा गया, बकीबॉल, ठीक है, बकीबॉल, ठीक है। और इसका दूसरा नाम बंकमिस्टर फ्लोरीन क्यों रखा गया, क्योंकि अमेरिका में एक गुंबद है, आर्किटेक्ट है, ठीक है, उसका नाम बंकमिस्टर है, बंकमिस्टर फ्लोरीन, उसी के नाम पर इसका भी नाम रख दिया गया है, उसी के नाम पर भी इसका नाम रख दिया, क्योंकि उसका गुंबद कुछ ऐसा ही दिख रहा है, तो कुछ ऐसा ये भी दिख रहा है, तो इसी वजह से इसका नाम बंकमिस्टर फ्लोरीन रखा गया है, ठीक है। और इसको बकी बॉल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये फुटबॉल जैसा दिख रहा है ना, ठीक। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, तो कमेंट में उसे बयां कीजिए, ठीक है। अच्छा, कार्बन के सर्वतोमुखी गुण। कार्बन बहुत बढ़िया है और बहुत खराब है। ये 4 हाथ है और इन्हीं 4 हाथों से 1000 कारनामे करता है, जिसकी वजह से इसकी लंबी संख्या में इसके यौगिक हैं, बहुत लंबी संख्या में, बहुत रिएक्शन करता है बहुत, और सब सहसंयोजक बंध बनाएगा, सब सहसंयोजक बंध बनाएगा, एक भी पोलर नहीं बनाएगा, पोलर बॉन्ड नहीं बनाएगा, सारे के सारे नॉन पोलर। कैसे बनाएगा, नॉन पोलर, अध्रुवीय यौगिक बनाना पसंद करेगा, अध्रुवीय यौगिक बनाता है। कार्बन कैसा यौगिक बनाएगा, अध्रुवीय, कैसा बनाएगा, अध्रुवीय। और इसके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध बनाना पसंद करेगा, ठीक है। ये अध्रुवीय यौगिक बनाता है और सहसंयोजक बंध बनाना पसंद करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, कार्बन यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता, ठीक है। कार्बन जो होता है यौगिक बनाने की, इसकी विशिष्ट क्षमता है, इसका खुद से स्वयं से जुड़ने की क्षमता इसके पास प्रबल होती है, स्वयं से जुड़ने की क्षमता, स्वयं से जुड़ने की, स्वयं से जुड़ने की अद्भुत क्षमता है इसके पास, अद्भुत क्षमता है, ठीक है। इसकी स्वयं से जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। मान लो ये कार्बन है, तो ये दूसरे कार्बन से फटाक से जोड़ेगा, ये कार्बन दूसरे से, ये कार्बन दूसरे से, ये कार्बन दूसरे से, मतलब अजीब हाल है, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, ये खुद से जुड़ जाएंगे, हैं, खुद से जुड़ जाएंगे, ये ऐसे भी जुड़ सकते हैं,
ये ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये ऐसे भी जोड़ सकते हैं, है ना, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या फिर या फिर ये बस एक लाइन खुद से जोड़ें और बाकी अपने अगल बगल हाइड्रोजन को जोड़ लें, बाकी अपने अगल बगल हाइड्रोजन को जोड़ लें। यही प्रतिभा क्या होती है, इनके बहुत सारे यौगिक धरती पे पाए जा रहे हैं, बहुत सारे यौगिक है ना, बहुत सारे यौगिक इनके धरती पे पाए जा रहे हैं। स्वयं से जोड़ने की इनके पास अद्भुत क्षमता होती है। दूसरी बात अच्छा, स्वयं से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ये दो प्रकार की श्रृंखला बनाएंगे। एक खुली श्रृंखला बना रहे हैं, मान लो ये सीधे सीधे जुड़ते जा रहे हैं तो एक खुली श्रृंखला हुई। ये क्या कि एक इधर जुड़े, एक इधर जुड़े, एक इधर आके जुड़ा दिया और फिर खुद से जुड़ गया है? मान लो एक था, ऐसा कोई था, ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन, फिर इधर घूमना और फिर इधर घूमना। अरे रुक जाओ, गड़बड़ा गया। मान लो यहाँ पे कोई कार्बन है, हाँ, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है। वाह क्या बात है, क्या स्ट्रक्चर बनाया मैंने। हम आयत और चतुर्भुज भी बना सकते हैं, हैं? लो बना दिए, हम त्रिभुज बना दिए, हम चतुर्भुज बना दिए, हम षष्ठभुज बना दिए, हम 5 वाला भुजा भी बना सकते हैं, 5 वाला है ना, 2 हो गए, दो 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 सी 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 सी, ये लो 5 भुजा मतलब 5 कोणों वाला भी बना दिए, ठीक है, सब बना दिए, ठीक है। तो ये हो गए साइक्लिक वाले, और ये सीधे वाले ब्रांच भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ से कोई कार्बन थे, ऐसे जुड़े थे, है ना, कैसे थे, जुड़े थे, और इधर ये ब्रांच हो गए, ये ब्रांच निकल गई, ये फिर सीधे जा रहे हैं, ये फिर सीधे जा रहे हैं, यहाँ से कोई ब्रांच निकल आई, ब्रांच निकल सकती है ना। अच्छा, बाकी की खाली जगह किससे भरी जाएंगी, हाइड्रोजन से, किससे भरी जाएंगी, हाइड्रोजन से, 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 इसका भी हाइड्रोजन से, इसका भी हाइड्रोजन से, इसका भी हाइड्रोजन से, इसका भी हाइड्रोजन से, लेकिन दो दो H2 कर देना, सीधे बात खत्म। कब लिखना पड़ेगा, H2 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 हो गया, सबके पास H2 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 3 होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे, फिर H2, यहाँ पे H3 होगा, फिर 3 इसी के हो गए, एक ही H सिर्फ यहाँ पे होगा, H2, ये 3 इसी के हो गए, बस एक H होगा, और इसके पास H3 क्या होगा, H3 होगा, ठीक है, यहाँ पे H2 H3, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि इनके बीच डबल बॉन्ड आ जाए, कैसा बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक, मान लो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ गया, ठीक, तब यह होगा H2 H3, क्योंकि एक इससे है और 3 उधर से होगा, 2 यहाँ पे हो गए, एक इधर, 3 और एक हाइड्रोजन लगा दो, 4 इसके भी पूरे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, कार्बन परमाणु की चतुर्थ संयोजकता, इसके 4 हाथ होते हैं ना, जानती है आप लोग को पहले बता दिए हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 होता था, 2s2 2p2, है ना। अब यहाँ पे 4 हैं, अब इसको 4 और चाहिए, तो 4 कहीं और से लेके आएगा, तो 4 कहीं से भी लेके आएगा, बट ये लेके आएगा और ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, ठीक, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। मान लो ये जुड़ गया ऑक्सीजन से 2 हाथ द्वारा, तब भी इसके 2 हाथ फ्री हैं। मान ये जुड़ गया नाइट्रोजन से 3 हाथ द्वारा,
तभी इसका एक हाथ फ्री है, एक हाथ फ्री है। तो यहाँ पे ये कुछ भी लगा सकता है, मान लो यहाँ पे एच लगा दो, यहाँ पे एच लगा सकते हो, है ना, यहाँ पे एच लगा सकते हो, एच 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 एच, या तो यहाँ पे एच ना लगा के आर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? आर लगा सकते हो। आर, आर क्या है? आर क्या है? आर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जिसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, या फिर डॉट 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 डॉट, जितने भी हो सकते हैं कार्बन की संख्या हो सकती है। ठीक है, कार्बन हो सकते हैं, कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला। अच्छा, कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय प्रकृति। चतुष्फलकीय प्रकृति ये क्या होता है? ये बहुत स्टेबल रहता है। कैसा रहता है? स्टेबल रहता है। इन सब के बीच 109 डिग्री से, मतलब कि 109 डिग्री का एंगल बनता है सबके सबके बीच में। ठीक है, सबके बीच में से ए बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड क्या है? इसके बीच में 109, इसके बीच में 109, इसके बीच में 109, सब के सब 109 पे 109 पे एक दूसरे से बढ़िया व्यवस्थित होंगे। ठीक है, 109 पे एक दूसरे से बढ़िया व्यवस्थित होते हैं। ठीक, समझ गए? इसकी चतुष्फलकीय प्रकृति यही होती है। ठीक, हाँ हाँ, ये देखो, ये यहाँ से जुड़ा है, ये यहाँ से जुड़ा है, ये यहाँ से जुड़ा है, नीचे ये होगा नीचे वाला पोर्शन, और ऊपर से ये बढ़िया से, मतलब कि तीन टांग इसके, तीन टांगों पे खड़ा हो, एक टांग ऊपर, तीन टांगों पे खड़ा हुआ, एक टांग ऊपर, और सारे के सारे 109 डिग्री सेल्सियस पे, 109 डिग्री पे। ठीक है, सब के सब एक 109। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 109, यहाँ से यहाँ का 109, यहाँ से यहाँ का 109, ठीक है, यहाँ से यहाँ का 109, इसका ये यहाँ से यहाँ का 109, और यहाँ से यहाँ का सब 109, सब 109 डिग्री पे बढ़िया से व्यवस्थित होते हैं। ठीक, 109.2 मान सकते हैं, 109.2 मान सकते हैं। ठीक, ये रहा। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चारों संयोजकताएं इसकी समान होती है। क्या होती है? इसकी चारों संयोजकताएं समान होती है। ठीक, जैसे देखो, हमारा कोई कार्बन परमाणु है ना, कार्बन परमाणु है, उससे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? अलग अलग कलर के हाइड्रोजन लगे हैं। हम रंग बदल दे रहे हैं, रंग बदल दे रहे हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन का रंग बदलेंगे, अलग अलग हाइड्रोजन लगा रहे हैं। हथेली की हाइड्रोजन, 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 ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर हम इसका रिएक्शन करा दें, इसका रिएक्शन करा दें HNO3 के साथ रिएक्शन करा दें, चलो ठीक है, HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से एक हमें OH निकलेगा, एक NO2 निकलेगा। क्या निकलेगा? NO2। क्या निकलेगा? NO2। ये NO2 हो सकता है कि यहाँ पे आके प्रतिस्थापन दे, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन हटाएगा, तब कौन सा मिलेगा? यानी कि यानी कि यानी कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी के रुक जाओ, हरा 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 हरा, सारे के सारे वो बना ले, पहले हम कार्बन बना ले। कितने बना ले? 2 हो गए, 4 बनाने हैं, 3 हो गए, और ये ले लो 4। ठीक है, यहाँ पे अभी हम कौन सा हटा रहे हैं? नीला वाला हटा रहे हैं, तो नीला वाला हटा दिए। ठीक है, फिर अगली बार हम सफ़ेद वाला हटा दें। हाँ ठीक है, यहाँ पे सफ़ेद वाला हटा दें। हाँ हाँ, हटाना था ना भाई, यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, यहाँ हटा दें।
बाकी 3 में नीला वाला लगा दे, बाकी 3 में नीला वाला लगा दे, नीला वाला, नीला वाला, नीला वाला, अरे धर तेरी। ठीक है, और इस बार मान लो कौन सा वाला लगाए, पीला वाला, पीला वाला इस साइड में है, तो यहाँ से हम पीला वाला हटा दें, यहाँ से सफ़ेद वाला हटाए हैं, यहाँ से हम पीला वाला हटा दें, तो पीला वाला यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें और यहाँ लगा दें, एक में पीला नहीं है। अच्छा, उसके बाद में वाइट वाला देखें, वाइट वाला यहाँ से हटाए हैं, वाइट वाला, तो यहाँ लगा दें और यहाँ लगा दें, तो गुलाबी वाला यहाँ नहीं होगा, गुलाबी वाला यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, बाकी यहाँ पे होगा गुलाबी और यहाँ पे होगा गुलाबी। सफ़ेद वाला कहाँ से हटाए थे, यहाँ से हटा रहे हैं ना, सफ़ेद वाला यहाँ हो गया होगा, सफ़ेद वाला यहाँ पे होगा, पीला वाला यहाँ से हटाना है। हाँ, तो सफ़ेद वाले की जगह पे यहाँ पे एक HNO3 लगा रहे हैं, NO2 लगा दें, और नीले वाले को हटा, यहाँ से हम कौन सा वाला हटा रहे हैं, यहाँ तो सब लगा ही दिए। यहाँ पे NO2 लगा है, NO2, यहाँ से गुलाबी वाला गायब किए हैं। NO2 यहाँ, और नेक्स्ट है यहाँ पे ऐसा रखो, यहाँ से हटाओ, यहाँ पे NO2 लगाओ, NO2 यहाँ पे पीले वाले में, सफ़ेद वाले में, इस बार यहाँ पे NO2 लगा दो। यहाँ पे कौन सा कलर नहीं था, गुलाबी वाला, ठीक है। क्या हुआ, जब यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो पहली बार क्या हुआ कि यहाँ पे पहले नंबर के हाइड्रोजन को हटा गया, नीले वाले हाइड्रोजन को हटा गया, तो हमें NO2 मिला, ये वाला, यानी कि यहाँ पे मिला। फिर दूसरी बार में हमने क्या किया कि हमने पीले वाले को हटा दिया, दूसरी बार में पीले वाले को हटाया, वहाँ पे NO2 जोड़ा, ठीक है। तीसरी बार में क्या किया, हमने यहाँ नीचे सफ़ेद वाले को हटाया, यहाँ पे NO2 जोड़ा। फिर एक बार में क्या होगा, इस गुलाबी वाले को हटाया, गुलाबी वाले की जगह पे NO2 जोड़ा, यानी कि हर एक हाइड्रोजन को हटा के सेम मॉलिक्यूल से रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो क्या है, इन सब के बाद में हमें समान यौगिक प्राप्त हो रहा है, समान यौगिक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कैसा यौगिक प्राप्त हो रहा है, समान यौगिक प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होगा, ठीक है। इन सब रिएक्शन के बाद में हमें समान यौगिक प्राप्त होगा। इससे निष्कर्ष यह निकलता है बेटा कि हम रिएक्शन किसी भी हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, हम रिएक्शन किसी भी हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, उसके सभी बॉन्ड सेम है, सभी बॉन्ड सेम है, सभी हाइड्रोजन सेम है, किसी भी हाइड्रोजन को हटाओगे, कुछ भी करोगे, हमारा यौगिक समान बनेगा, ठीक है, हमारा यौगिक समान बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ और नहीं बनेगा, एक ही यौगिक बन रहा है, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन हम समान यौगिक का एक समान यौगिक से करा रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी तो समान बनेगा ना। हाइड्रोजन की संख्या कोई भी हटाए, कोई भी हाइड्रोजन हटाए, कोई भी हाइड्रोजन हटाए, फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसके सभी के सभी बॉन्ड समान है, सभी के सभी बॉन्ड समान है, ठीक है, ठीक है। कार्बन के परमाणु की संयोजकता समान होती है, सभी की संयोजकता सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इसके साथ इसका एंड हो रहा है।
बाकी का जो होता है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप लोग लास्ट तक बने हैं तो इसके लिए प्यारा सा थैंक यू। हाय 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 हाय, पता नहीं कहाँ बना दिए हैं कुछ भी। थैंक यू।